ओम ह्रीं श्रीं भगवती अन्नपूर्णे नमः। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं शाकंभरी जयंती की व्रत कथा या कहानी। पौष पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन शाकंभरी जयंती मनाई जाती है। हिंदू धर्म के मुताबिक पौष पूर्णिमा जो है पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से नवरात्रि की शुरुआत होती है, जो कि इस महीने की पूर्णिमा तिथि तक रहती है। मां शाकुंभरी को देवी दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। उन्हें शताक्षी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक माता शाकंभरी वनस्पति की देवी मानी जाती हैं। कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे दिल से मां की आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो देखिए, ये जो पूजन है, आप सुबह सुबह में स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के बाद में इस पूजन को कर लें और यहीं पर बैठ करके हमें कथा कहानी को पढ़ना या सुनना चाहिए। तो देखिए भक्तों, माँ शाकंभरी देवी दुर्गा के अवतारों में से एक है। दुर्गा के सभी अवतारों में से माँ रक्तदंडिका, भीमा, भामरी, शताक्षी तथा शाकंभरी प्रसिद्ध है। नवरात्रि में इनकी कथा का पाठ अवश्य रूप से करना चाहिए। तो देखिए, हमें यहाँ जो पूजन करना है ना, पूजन करने के बाद में ही हमें यहाँ पर कथा सुननी होती है। कथा सुनने के लिए आप एक लोटा जल अलग से ले लीजिएगा, और यदि आपने दीप कलश की स्थापना करी है ना या श्री कलश की स्थापना की है, तो पूरे 8-9 दिनों तक ऐसे ही चौकी पर विराजमान रहेगा। और कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है, तो आप अपने सीधे हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिएगा। उसके बाद में हमें यहाँ पर कथा सुननी है। चलिए देरी ना करते हुए कथा को हम शुरू करते हैं, और हुंकारा आप जरूर से भरिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ शाकंभरी की पौराणिक कथाओं में वर्णित कथा के अनुसार एक समय जब पृथ्वी पर दुर्गम नामक दैत्य ने आतंक का माहौल पैदा किया, इस तरह करीब 100 वर्षों तक जो है वर्षा ना होने के कारण अन्न जल के अभाव में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे लोग मर रहे थे, जीवन खत्म हो रहा था। उस दैत्य ने ब्रह्मा जी से चारों वेद चुरा लिए थे, ताकि आदि शक्ति माँ दुर्गा का रूप माँ शाकंभरी देवी में अवतरित हुई, जिनके 100 नेत्र थे। उन्होंने रोना शुरू किया। रोने पर आंसू निकले और इस तरह पूरी धरती में जल का प्रवाह हो गया। अंत में माँ शाकंभरी दुर्गम दैत्य का अंत कर दिया। एक अन्य कथा के अनुसार शाकंभरी देवी ने 100 वर्षों तक तप किया था, और महीने के अंत में एक बार शाकाहारी भोजन कर तप किया था। ऐसे निर्जीव जगह जहां पर 100 वर्षों तक पानी भी नहीं था, वहां पर पेड़ पौधे उत्पन्न हो गए। यहाँ पर साधु संत महात्मा माता का चमत्कार देखने के लिए आए, और उन्हें शाकाहारी भोजन दिया गया। इसका तात्पर्य यह है कि माता केवल शाकाहारी भोजन का भोग ग्रहण करती है, और उन्हें इस घटना के बाद से माता का नाम शाकंभरी पड़ा। बोलिए जय माता दी। और एक अन्य कथा है। कथाओं के मुताबिक एक बार पृथ्वी पर कई सालों तक पानी नहीं बरसा, जिसके कारण भयंकर अकाल पड़ गया। उस समय भक्तों ने देवी दुर्गा से इस समस्या का हल निकालने की प्रार्थना की। तब देवी दुर्गा ने शाकंभरी अवतार लिया, जिनकी हजारों आंखें थी। उनकी आंखों से लगातार 9 दिनों तक पानी की बरसात जो है बरस रहा था, जिससे पूरी धरती पर हरियाली छा गई। हजारों आंखें होने से देवी का नाम शताक्षी भी प्रसिद्ध हुआ। तो बोलिए माता शाकंभरी की जय, बोलिए गणेश भगवान की जय। इसके बाद में हमें विनायक जी की कथा जरूर से सुननी है। कथा सुनने के बाद में अक्षत पुष्प माता के चरणों में छोड़ देंगे, क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे। पूजा में रही कोई भी गलती हो गई तो क्षमा करें। कथा सुनने के बाद में जो ये जल का लोटा है, ये आपने सूर्य देव को अर्घ्य दे देना है। यदि आप शाम को कथा सुन रहे हैं, तो आप चंद्रमा को अर्घ्य जरूर से दे दें। तो ये जो पूरे 9 दिनों तक 8 दिनों तक शाकंभरी जयंती की व्रत कथा कहानी को जरूर से सुनना है। इसे मनोकामना जरूर प्रसिद्ध मिलती है, शुभ मिलते हैं। राधे राधे।